एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत क्या कहें कि वो बिल्कुल हकीकत बात है। एक व्यक्ति, उसका बेटा, एक ही बेटा, उस बेटे को उसने पढ़ाने के लिए अपने जीवन भर की कमाई उसके पीछे लगा दी, बहुत अच्छी डिग्री उसको दे दी, बहुत बड़ा इंजीनियर बना दिया और इंजीनियर बन करके वो चला गया अमेरिका। अमेरिका में जाके विवाह करके बच्चों को वहीं ले गया, वहीं सेटल हो गया। अब घर में माता है और पिता है, दो ही लोग हैं और कोई नहीं। एक नौकर घर में उसने अपॉइंटमेंट कर दिया, बोला ये नौकर आप मेरे माता पिता की सेवा करना। बोला मुझे समय नहीं है, मैं तो धन कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए विदेश में रह रहा हूं। जब कोई दुख तकलीफ होती तो नौकर से पूछ लिया करता, उसको पैसा भेजता, वो उनकी सेवा करता। एक दिन पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया तो बेटे को फोन किया गया, बेटा पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, अब तू जल्दी घर आ जा, अपने पिताजी की सेवा कर, पिताजी को कहीं अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। कह दिया अगर मैं एक दिन के लिए भी घर आ जाऊंगा मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक काम करो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया, सगे संबंधी को बता दिया, जाओ उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लो, दिल्ली दिखाइए, बम्बई दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, जितना भी खर्चा हो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता। एक दिन का मतलब मेरे लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्या वो लाखों से बढ़कर, वो पिता से बढ़कर है लाखों रुपए? जिस बाप ने अपनी खुशियों को दांव पे लगा करके, अपना न खा करके, अपने शौक न करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अमेरिका पहुंचाया, इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, आज वो कहता कि अपने पिता के लिए मैं एक दिन नहीं दे सकता। पिताजी का इलाज किया गया लेकिन इलाज सफल नहीं हुआ। 1-2 महीने बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसे फोन किया गया, बेटा अब तो आजा, तेरे पिताजी चले गए। बोला मैं जिंदगी में नहीं आया तो मर के क्या आऊंगा, घर को चुप। कहने का तात्पर्य, बोला मैं अगर उनके जीवित रहते मैं नहीं आ पाया तो अब तो चले गए, अब जो करना है आप कर लो, मैं नहीं आ सकता। एक ही बच्चा अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं पहुंचा। क्या जरूरत है इसी औलाद की? लेकिन उसमें हम स्पष्ट रूप से कहते हैं संतान का कहीं पर कोई दोष नहीं है, दोष है तो हम माता पिताओं का ही दोष है कि हमने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी नहीं। क्या माँ होती है, क्या पिता होता है, क्या रिश्ते होते हैं, क्या नाते होते हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या संस्कार है, ये हमने अपने बच्चों को नहीं दिए, ये गलती हमारी है। इसलिए कथा के माध्यम से आप सब लोग सचेत हो जाइए। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं होता, दूसरा भगवान नहीं होता। हमारी संस्कृति, अपने धर्म पर हमारा निधन हो जाए वो अच्छा है दूसरे धर्म को अपनाने से। ये पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से तो अपने धर्म में अगर हमारा निधन हो जाए, हम समाप्त हो जाए, वो बढ़िया है। ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारी भारत